व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन से 10 डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो आपके पास होने ही चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किए हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले रेडी कर लें, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है, इंटरव्यू से आपको निकाला जा सकता है, इसलिए आपको सबसे पहले अपने जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप अपने कंप्लीट कर लीजिए और इन्हें अपनी फाइल में अरेंज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं वो 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपके पास होने ही चाहिए, और अगर नहीं है या फिर कोई अगर उसमें मिस्टेक है तो आप क्या कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मतलब आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ठीक है, प्लस सर्टिफिकेट जो भी हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट हैं। आपके पास ओरिजिनल भी होने चाहिए, प्लस इनकी 4-5 आप कॉपीज़ भी रख लीजिएगा, क्योंकि बाद लास्ट टाइम पे आपके पास मतलब हो सकता है कि ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कुछ इधर उधर हो जाता है, तो आप हर चीज़ की कॉपीज़ ज़रूर रखिएगा अपने साथ, जिससे कि लास्ट टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन की ओरिजिनल मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस आपको 4-5 कॉपीज़ इनकी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो है वो है डीएलएड और बीएड। अगर आपने जो भी डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है, आपके पास उसकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस उसकी 4-5 कॉपीज़ यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आप ओरिजिनल और कॉपी दोनों साथ लेके चलेगा, आपको फाइल अभी से अरेंज कर लेनी है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो थर्ड चीज़ है वो है यहाँ पे कि किसी किसी के स्टूडेंट के नेम्स में या फिर उनके फादर नेम में क्या होता है या मदर नेम में क्या होता है, स्पेलिंग गलत होती है। ठीक है, तो अगर आप उससे सही करा सकते हैं तो आप करवा सकते हैं, बाकी अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं या कुछ दिनों में करवाएंगे तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, और इसमें एफिडेविट में आपको ये लिखना होगा कि मैं आगे चल के ये नाम को सही करवा लूँगी या करवा लूँगा। तो इस तरह से आप एफिडेविट का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एफिडेविट लगा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने जब केवीएस का फॉर्म भरा होगा तब भी ये आपने क्या फिल किया होगा इसमें, सीटेट सर्टिफिकेट। सीटेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप टीजीटी या टीजीटी ग्रेड की हैं तो आपके पास सीटेट पेपर 2 का होना चाहिए, और अगर आपने पीआरटी फिल किया था तो आपके पास सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। प्लस आप इसकी 3-4 कॉपीज़ अपने साथ ज़रूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट। यहाँ पे ओबीसी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे क्या, तो जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सबसे पहले आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ना कि स्टेट लेवल का। अगर आपने अभी तक सेंट्रल लेवल के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कि 10 से 12 दिन में बन जाता है। ठीक है, आप नज़दीक के अपने जन सुविधा केंद्र में जाके कर सकते हैं ये। तो यहाँ पे आपका स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, यहाँ पे सेंट्रल लेवल का होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट। बाकी आपको जो केवीएस के जो इम्पोर्टेंट जो भी दी हुई हैं हेडलाइंस, उनमें आपको बताया भी है, क्योंकि ओबीसी में भी 2 टाइप के लोग होते हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं, आधे नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो उस तरह से है। प्लस लेकिन आपके पास ये सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। नेक्स्ट है एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है, इन लोगों के तो ऑलरेडी सेंट्रल के ही होते हैं, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस मैं आपको ये जो सब बता रही हूँ इन सब की आप 3 से 4 कॉपीज़ अपने पास ज़रूर रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ ओरिजिनल लेके जाएं, कॉपीज़ ज़रूर अपने पास रखिएगा इनकी। नेक्स्ट है यहाँ पे पीएच सर्टिफिकेट, मतलब जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके पास अपना फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब हम लोग किसी ना किसी स्टेट में तो रहते ही हैं, तो वहाँ का जो हमारा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो हमारे पास होना चाहिए, और इनकी भी आप सबकी कॉपी रखिएगा अपने पास। नेक्स्ट आता है आपका बायोडेटा। तो बायोडेटा क्या है, बायोडेटा में आपको फिल करना होता है, क्योंकि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो पैनल होता है उसके पास केवल हमारा ये बायोडेटा होता है, इसके बिहाफ पे हमसे क्वेश्चनिंग की जाती है। तो आप क्या करें, इस बायोडेटा की 4 से 5 कॉपी निकलवा लें, और इसको अपने हाथ से फिल करना होता है, आप पेन से फिल कर सकते हैं इसे। तो इसको फिल करते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है कि आप इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए कुछ बड़ा बड़ा ना लिखें, मतलब कि आपको जिस चीज़ के बारे में पता हो आप उन्हीं इन्फॉर्मेशंस को लिखें। आप जो भी अपना स्टेट भर रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, आप जो भी गेम भर रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो भी इस बायोडेटा में फिल कर रहे हैं उसकी आपको भली भांति जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अपनी कोई हॉबी लिख रहे हैं तो आप उस हॉबी को फॉलो करते हैं या नहीं, आपको ऐसा लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने हॉबी में लिख दिया कि मुझे मूवीज़ देखना या बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद है,
तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस टाइप की बुक में आपको इंटरेस्ट है, या फिर किसी ना किसी आपसे राइटर को पूछ लिया जाए फेमस और आपको ना पता हो, तो ऐसा नहीं करिएगा। आपको जो भी लिखना है वो ट्रुथ लिखना है, ऐसा नहीं आप कुछ बना बना के लिख रहे हैं। और अगर लिख भी रहे हैं तो फिर आप उसकी पूरी जानकारी रखिए कि आपसे अगर उसमें से क्वेश्चनिंग की जाए तो आप उसका आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो ये 2 पेज का होता है, आपको इसको 4 से 5 आपको इसकी कॉपी करा लेनी है और इनको फिल कर लेना है। नेक्स्ट है आपका ये लास्ट में एनओसी। एनओसी ये है कि फॉर्म में पूछा जाता है कि आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, बाकी अगर आप नहीं हैं तो आप इनमें से देख सकते हैं आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और अभी तक आपने क्या तैयार नहीं करवाए हैं। ठीक है, अगर आप पे टाइम है करेक्शन का तो आप बिल्कुल करा सकते हैं, अगर नहीं है, जैसे स्पेल आपकी कहीं मिस्टेक है, तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं। बाकी ये सारे आपके 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए और आपको इनको अभी से फाइल में अरेंज कर लेना है, जिससे कि एंड टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, अभी से आप इनकी ओरिजिनल और जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं उनको अरेंज कर लीजिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।